सवा साल तक मिडिल ईस्ट में चली गाजा की जंग थमने के बाद अब कैदियों की अदला बदली का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इजराइल और हमास के बीच हुए समझौते के तहत हमास ने दूसरी बार बंधकों की रिहाई को लेकर बयान जारी कर दिया है। इजराइल के एक अखबार के मुताबिक हमास के एक सीनियर अधिकारी ने ये जानकारी दी है और बताया है कि हमास इस बार 4 कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें से कम एक महिला कैदी भी शामिल होगी। हमास के ऑफिशियल्स ने गुरुवार को बताया कि हमास गुट इजराइल को उन 4 बंधकों का नाम दे देगा जिन्हें इजराइल हमास सीज फायर समझौते के पहले राउंड के तहत शनिवार को रिहा किया जाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर महिला सैनिक के बदले इजराइल को 50 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। इसके अलावा इन 50 में से 30 वे लोग होंगे जो इजराइल की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। इससे पहले बीते सोमवार को इजराइल ने 3 महिला बंधकों के बदले में 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। हमास के सीनियर लीडर जहीर जबरीन ने बताया है कि हम मीडिएटर्स को उन 4 बंधकों के नाम देंगे जिन्हें रिहा किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि इस सौदे के तहत कैदियों की रिहाई का अगला राउंड शनिवार को पूरा हो जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस राउंड में हमास इजरायली सैनिकों और महिलाओं को रिहा कर सकता है। वहीं इजराइल ने हमास से बीते कई हफ्तों से कैद बंधकों की जानकारी मांगी है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि हमास की कैद में अब कितने जिंदा लोग हैं। हालांकि हमास ने ये साफ किया है कि वो कैदियों की डिटेल्स शेयर नहीं करेगा। सीज फायर के बाद हमास की इस अकड़ ने ये साबित किया है कि गाजा में अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद इजराइल हमास का पूर्ण रूप से खात्मा नहीं कर सका है। हालांकि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने दावा किया था कि हमास के पूरे सफाई तक गाजा में जंग जारी रहेगी, लेकिन संभवतः अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में इजराइल को युद्ध विराम के लिए राजी होना पड़ा। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ हर्जी हलेवी ने भी इसी सीज फायर से नाखुश होकर अपनी पोजीशन से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने इसकी ऑफिशियल वजह 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले को न रोक पाना बताया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असली वजह तो सीज फायर ही बताई जा रही है। इजराइल और हमास के बीच हुए समझौते में हमास की ओर से चरणबद्ध तरीके से हॉस्टेजेस की रिहाई की जाएगी और इजराइल में सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। इसके अलावा गाजा में जो लोग जंग के चलते विस्थापित हो गए थे, उन्हें अपने घरों में वापस लौटने की परमिशन दी जाएगी। इस समझौते के तहत गाजा के इलाके में जरूरी मानवीय सहायता भी पहुंचाई जाएगी। हमास की शर्त है कि सीज फायर डील के पहले राउंड में इजरायली फौज गाजा सीमा से 700 मीटर पीछे अपने इलाके में चली जाएगी। सीज फायर डील के पहले फेज में हमास 33 बंधकों को रिहा कर सकता है, इनमें 5 महिलाएं शामिल हैं। उधर इजराइल इसके बदले में 250 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। 15 दिन के बाद हमास बाकी बंधकों को रिहा करेगा। अब देखना होगा कि सीज फायर की ये शर्तें पूरी तरह से अमल में लाई जाती हैं या नहीं, क्योंकि इन्हीं शर्तों पर निर्भर करेगा कि गाजा में जंग की शांति कब तक बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।